अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन बिरयानी की रेसिपी। उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो आपके सामने हैं। स्पाइसेस में मैं यूज़ करूंगी हाफ़ टी स्पून रेड चिली, लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स। ये मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी लिया है, 1 टेबल स्पून इसमें साबुत सूखा धनिया जाएगा और 1 टेबल स्पून ज़ीरा। 2 मैंने ये पीस ले लिए छोटे से दालचीनी के और हाफ़ तेज़पात। अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। ये मैंने आलू बुखारे लिए हैं, ये भी आप ले लें अपनी मर्ज़ी से जितने आप डालना चाहें। और दही लिया है मैंने 5 टेबल स्पून। प्याज मैंने 4 मीडियम प्याज लिए थे और उनको मैंने ऐसे कटिंग कर लिया उनकी। 4 मैंने मीडियम टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के और उनको मैंने कटिंग कर लिए। मटन मीट लिया है 1 kg और ये मैंने शान बिरयानी मसाले के 2 टेबल स्पून लिए हैं और इसमें मैंने 2 इलायची ऐड कर दी हैं खुद से। और ये मैंने फूड कलर लिया है जेल फूड कलर येलो कलर में लिया मैंने। सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ज़ाफ़रान ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें ज़ाफ़रान वरना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले ये जो मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे इनको कटिंग किया था, इसको ऐड कर लेंगे। इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया। यहाँ मैं आपको टिप बताना पसंद करूँगी कि अगर आप बिरयानी या पुलाव बना रहे हैं तो आप ऑयल की जगह घी यूज़ करें तो उसमें ज़्यादा अच्छी बनती है। मैंने घी इसमें ऐड किया है, 5 टेबल स्पून मैंने इसमें घी ऐड कर दिया। प्याज को हम ब्राउन करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम में। इसका अच्छा सा जब ब्राउन सा कलर आ जाएगा तब हम इसमें बाकी स्पाइसेस और मीट ऐड करेंगे। ये देखें ये प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी और मीट ऐड कर दूँगी। ये इसमें मैं हाफ ये तेज़पात डाल दूँगी, दालचीनी, सूखा ज़ीरा, ये साबुत धनिया और ये हल्दी। ये मिर्ची मैं बाद में ऐड करूँगी इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये सारा मीट ऐड कर दूँगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये मैंने मीट को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसको अगेन मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये इसे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया हुआ है। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी 5 मिनट तक। और अगर आप इसको अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको कुक करें लो फ्लेम में 1 घंटे के लिए, तो ये मीट जो है अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्रेशर कुकर लगा लें और उसमें इसको टेंडर कर लें, क्योंकि मटन को ज़रा टेंडर होने में टाइम लगता है। चिकन तो जल्दी से हो जाता है, उसको टाइम नहीं लगता इतना। तो मैं इसको प्रेशर कुकर में ज़रा 15 मिनट तक या 20 मिनट तक मैं इसको प्रेशर कुकर में अच्छी तरह कुक करूँगी ताकि ये टेंडर हो जाए। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको मैं कुकर में प्रेशर कुकर में इसको मैं 20 मिनट के लिए कुक कर दूँगी। ये मैंने 3 कप चावल लिए थे, इनको सोक किया था आधे घंटे के लिए पानी में और उसके बाद इनको मैंने बॉईल कर लिया। इस तरह से खिले से आपने बॉईल कर लेने, ज़्यादा नरम नहीं करना है इनको। तो ये मटन देखिए कितना अच्छा टेंडर हो गया। इसको मैंने 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में कुक कर लिया था और उसके बाद इसमें मैंने तमाम जो स्पाइसेस रह गए थे, लाल मिर्चें और ड्राई प्लम, वो भी ऐड कर दिया, दही भी ऐड कर दिया और इसकी भुनाई की है 20 मिनट तक। तो ये देखेंगे अब रेडी है। अब हम इसकी तह लगाएंगे चावलों के साथ, मतलब कि जो फाइनल स्टेप है
اب یہ جو مٹن مسالہ ہے اس کو میں نے کچھ کو پلیٹ میں نکال لیا ہے، باقی اس کے اندر ہی ہے، اس کے اوپر میں یہ چاول لیئر لگا دوں گی۔ یہ میں نے ایک لیئر لگا دی اس سے چاولوں کی، اب میں باقی مٹن مسالہ اس پہ ڈال دوں گی۔ یہ اب اس میں نے اوپر ہرا دھنیا اسپرنکل کر دیا اور فوڈ کلر ڈال کے اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے 20 منٹس کے لیے۔ سر ہے اس کا فائنل لک آف مٹن بریانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔